कर्म करना बहुत अच्छा है, पर वह विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कर्मों का जन्म होगा। केवल वही व्यक्ति सबकी उपेक्षा उत्तम रूप से करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे न धन की लालसा है, न कीर्ति की, और न अन्य किसी वस्तु की। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने पर यदि यह सिद्ध हो जाए कि एक अपराध अनजाने में ही हो गया है, तो उसे क्षमा के ही योग्य बताया गया है। इग्नाइटेड माइंड्स के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। धन्य है वे जो बिना याद किए दे सकते हैं और बिना भूले ले सकते हैं। परिवर्तन से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि इसमें डुबकी लगाओ, इसके साथ चलो। अकेले चलोगे तो हर कठिनाई से लड़ना सीख जाओगे, और यदि भीड़ में चलोगे तो दूसरों के बनाए साए में ही छिपना पड़ेगा। खुद मझधार में होकर जो औरों का साहिल होता है, खुदा जिम्मेदारियां भी उसी को देता है जो निभाने के काबिल होता है। सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। कोई सराहना करे या निंदा, इससे फायदा हमारा ही होता है, क्योंकि सराहना प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग इसका विश्वास करते हैं। आप भी नियम से चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। दिखावे के लिए खर्चा करना गरीब होने का सबसे आसान तरीका है। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसों की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर बने रहने में है, क्योंकि अमीर बने रहने के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, जो पैसा मिलते ही गायब हो जाती है। जिंदगी के मजे छोटी छोटी चीजों में ही होते हैं। बड़ी चीजों से तो सिर्फ दिखावा होता है। कोई आप पर यकीन करे या ना करे, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो एक ना एक दिन सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। मायूस मत हो, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? भाई, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता है और अपना कुछ मानता भी नहीं। इसलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। कर्म करने और उसका फल पाने के बीच लंबा समय लगता है, जिसकी प्रतीक्षा धैर्य पूर्वक करनी पड़ती है। श्रीज को वक्ष बनने में कुछ समय लगता है। अखाड़े में दाखिल होते ही कोई पहलवान नहीं हो जाता। विद्यालय में प्रवेश पाते हो कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। कामयाबी धैर्य से मिलती है। इस धरती पर कर्म करते हुए 80 साल तक जीने की इच्छा रखे, क्योंकि कर्म करने वाला ही जीने का अधिकारी है। जो कर्म निष्ठा छोड़कर भोग यूनि रखता है, वह मृत्यु का अधिकारी बनता है। कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः हमें कर्म का अदमानमंद होना चाहिए। कर्मशील लांग शायद ही कभी उदास रहते हैं। कर्मशीलता और उदासी दोनों साथ साथ नहीं रहती। काम को आरंभ करो, और अगर काम शुरू कर दिया है तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। ताना मारने वाले लोग सिर्फ ताना मारना जानते हैं, किसी को सही राह दिखाना नहीं जानते। लोग बिना गलती के भी ताने सुनाते हैं। समझता कोई नहीं, पर समझाने सब आते हैं। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, और दर्द मिटाना इतना मुश्किल है जितना समुद्र में फेंके हुए पत्थर को ढूंढना। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिसका दिल साफ होता है, उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती। वह किसी का बिना स्वार्थ के साथ निभाता है। और यदि किसी की नीयत साफ नहीं है, तो वह लाख वादे क्यों ना कर ले, फिर धोखा दे जाता है। इसीलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। अंदाजे से किसी की हस्ती को मत नापिए, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। किसी को सिर्फ देखकर उसकी हस्ती को नहीं जान सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है। जीवन जीने का कोई ज्यादा दिखावा करता है और कोई बिल्कुल भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता। इसलिए किसी भी इंसान को उसके पहनावे या उसके सरल जीवन में मत तौलना। खुला मत छोड़िए, अपनी जिंदगी की किताब को बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। अपनी जिंदगी के सारे राज सबको मत बताइए,
क्योंकि लोग आपकी कामयाबी के बारे में पता चलते ही आपको नीचे गिराना शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी कुछ जरूरी बातों को दूसरों से गुप्त रखें। अपने कर्म बदलने से आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। कभी कभी इंसान के जीवन में सफलता या सुख नहीं मिलता और वह कहने लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन वह ये भूल जाता है कि किस्मत भी अच्छे कर्म करने से बदलती है। जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे, जब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती, इसलिए अपने आप को अच्छे कार्य में लगाए। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। गलतियां सबसे होती हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे कभी गलती नहीं होती हो। मगर जब गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधार करने की नियत हो, तो इंसान अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। सच्चाई के रास्ते पर कम भीड़ होती है, फिर भी इस पर चलना मुश्किल होता है। सच्चाई का साथ देना हर किसी के लिए मुश्किल नजर आता है, मगर सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही इंसान का जीवन अच्छा होता है, क्योंकि झूठ का साथ देने से कभी भी किसी का भला नहीं होता। सरल स्वभाव का होना किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कार होते हैं। किसी सरल स्वभाव का होना कोई कमजोरी या डरपोक होना नहीं है, बल्कि यह इस बात की निशानी है कि उसके संस्कार कितने अच्छे हैं। अपने स्वभाव के कारण ही इंसान को इज्जत मिलती है, क्योंकि जो जैसा करता है उसके पास भी वैसा ही लौट कर आता है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में सुख आएगा। वजूद समय के साथ बदलता रहता है। दीपक सूर्य के सामने कुछ नहीं, मगर अंधेरे के सामने बहुत कुछ है। मजबूरी में सुनने पड़ते हैं ताने लोगों के। साहब, कोई भी इंसान इस जहां में खुद रुसवा नहीं होता। ताने ना मारा करो किसी फकीर को साहब, वो सिर्फ भीख लेने नहीं, दुआएं देने भी आता है।